हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज गजब हो गया। बिल्कुल दोस्तों, आज एकदम चमत्कार हो गया। अमूमन रोज मैं अखबार पढ़ता हूं, टीवी मैं नहीं देखता हूं और कभी कभी देखता हूं तो बड़े ही सावधानी के साथ देखता हूं दोस्तों। लेकिन आज जब मैंने अखबार खोला तो पहले पेज पर एक हैरान कर देने वाली खबर मेरे सामने आई और मुझे यकीन नहीं हुआ कि बीएसपी सुप्रीमो के बारे में यह खबर पहले पेज पर अखबार गोदी अखबार छाप देगा। वैसे दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं, मैं अखबार भी बड़े ही सावधानी से पढ़ता हूं, उसकी पूरी बात सच नहीं मानता हूं। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ इतना ही लेता हूं अखबार से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया में शानदार स्वागत किया गया, तब वहां पर आपको पड़ताल करने की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि आजकल दोस्तों प्रमोशन का जमाना है, आजकल प्रमोट किए जाते हैं, कुछ लोग इकट्ठा कर लिए जाते हैं और वो आपके लिए नारेबाजी करते हैं और पैसे से आजकल हर चीज मुमकिन है। इसीलिए टीवी हो या अखबार हो, बड़े ही सावधानी के साथ पढ़ना चाहिए। तो अखबार ने क्या छापा है बीएसपी सुप्रीमो के बारे में? मोदी के बगल में मायावती जी को जगह दी गई है, पहले पेज पर जगह दी गई है। तो आखिर क्यों दी गई है, क्या छापा है, इस पर आज में दोस्तों मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि बीएसपी सुप्रीमो इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रख रही हैं। कोई भी देश का मुद्दा हो वो अपनी राय जरूर जाहिर करती हैं, अपना एक स्टैंड रखती हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा, जो डटकर हिंदुत्ववादी विचारधारा का इस समय मुकाबला कर रही है। इंडिया गठबंधन एक तरफ, बीएसपी सुप्रीमो एक तरफ दोस्तों, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस समय बिखरता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो ने जो अकेले चलने का निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है। तो बीएसपी सुप्रीमो हर एक मुद्दे पर आजकल राय रख रही हैं। जैसे कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पर उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर बात करिए, गरीबी से लोगों को छुटकारा दिलाइए, दलित मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको कम करिए। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इसके अलावा एक मुद्दा और आया, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देबरॉय, उसने कहा कि संविधान बदल दो। उसको भी बहन जी ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि खबरदार जो किसी ने बाबा साहेब के संविधान को टच करने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों एक और मुद्दा आया, एक देश एक चुनाव का मुद्दा आया। इस पर भी बहन जी ने अपनी राय जाहिर की और कहा कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर जो जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने चाल चली, उसको बसपा सुप्रीमो ने धराशायी करने का काम किया। और दोस्तों इतना ही नहीं, अभी देश में क्या चल रहा है? अभी तो देश में सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ है, इंडिया और भारत का विवाद। यानी भारत का नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए। बीजेपी वाले इंडिया भारत में फंसे हैं। बीजेपी वालों को यह नहीं पता है कि आर्टिकल 1 संविधान के आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। बाबा साहेब ने हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत बताया है, कहा है कि इंडिया और भारत हमारे देश का नाम है। और ये जाहिल लोग कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजों का नाम दिया गया है, जबकि इंडिया का नाम इंडिका बुक से ही चर्चित है दोस्तों। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रख रही हैं और ये जो मुद्दा है खासतौर से दोस्तों चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों इस समय हर कोई जानना चाहता है कि बीएसपी सुप्रीमो का इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए। वो क्या भारत के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, क्या सोच रही हैं, बहन जी के दिल में क्या है, इस पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, हर कोई जानने को बेताब है। लेकिन दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो को अगर मीडिया जगह दे रहा है तो ये सोचने वाली बात है। टीवी मीडिया, टीवी अखबार अगर जगह दे रहे हैं तो ये कम से कम आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि ये मनु मीडिया है। यहां पर आपके लोग नहीं बैठे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग यहां पर एडिटर नहीं है, संपादक नहीं है। ऐसे में आपकी खबरें यहां पर अगर आती भी हैं तो उसे भी छानबीन करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए।
दोस्तों, मीडिया के बारे में हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। जब न्यूज 18 चैनल ने बीएसपी सुप्रीमो के बारे में एक खबर चलाई, उनके व्यक्तित्व के बारे में तमाम सारी बातें कही, तो बीएसपी सुप्रीमो ने बिना नाम लिए न्यूज 18 चैनल को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यह हमारी छवि को खराब करने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोग्राम बनाया गया था, अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां उसमें बताई गई थी और इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। दोस्तों, इतना ही नहीं दोस्तों, तमाम गोदी अखबार, गोदी चैनल अक्सर ये बातें करते रहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो बीजेपी के साथ जा रही हैं, कयासबाजी लगाते रहते हैं। अरे भाई, ये पता है कि प्री पोल गठबंधन बसपा नहीं करती है, पोस्ट पोल कर सकती है, चुनाव के बाद कर सकती है, वो भी तब जब वो सरकार बनाए तब। बीएसपी ऐसा गठबंधन नहीं करेगी कि आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दे। बैसाखी का काम कभी नहीं करती है, लेकिन हर रोज गोदी मीडिया, गोदी अखबार बहन जी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस अखबार में क्या छप गया है। ये देखिए अखबार, 7 सितंबर का ये अखबार है। आज जन्माष्टमी भी है, और वैसे दोस्तों जन्माष्टमी से याद आया, जन्माष्टमी के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो ने भी लोगों को शुभकामना दी है, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है बहुजन समाज पार्टी, और इसीलिए उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दी है। दोस्तों, ये अखबार है 7 सितंबर का, आप भी देखिएगा। अमर उजाला का ये अखबार है, मेरे पास अमर उजाला है, लेकिन और सारे अखबारों में ये खबर छपी हुई है। अमर उजाला का ये अखबार आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये अखबार आप देख सकते हैं, एक तरफ मोदी की खबर है, दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी की खबर छपी हुई है। और आप जानते हैं कि मोदी जी, बीजेपी जो भी बोलेंगे फ्रंट पेज पर उसको आना तय है। और मोदी जी ने विपक्ष को सनातन धर्म नष्ट करने पर नहीं, भारत नाम पर आपत्ति जाहिर की है मोदी ने, ये खबर छापी गई है। और बीएसपी सुप्रीमो को मोदी के पैरेलल ही इस अखबार ने अपने पहले पेज पर जगह दी है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि ये चमत्कार हो गया, आज तो गजब ही हो गया, क्योंकि पहले पेज पर खबर छप गई तो ये बड़ी खबर बन गई सोशल मीडिया के लिहाज से। दोस्तों, इस समय देश में 3 तरह का मीडिया काम करता है। एक है टीवी मीडिया, दूसरा है अखबार, तीसरा है सोशल मीडिया, जिसे हम बहुजन मीडिया कहते हैं, सच्चा मीडिया कहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया अगर ना रहे तो आप तक वो खबरें पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि टीवी अखबार वो दिखाते हैं जो बीजेपी मोदी देखना चाहते हैं, और इसीलिए हम जैसे लोगों की यहां जरूरत पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको बता देता हूं कि इस अखबार ने बीएसपी सुप्रीमो के बारे में छापा क्या है। मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। यहां पर लिखा है लखनऊ। पहले तो हेडिंग छापी है इसने, मायावती बोली देश के नाम पर बने दलों को प्रतिबंधित करे सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अखबार ने क्या छापा है। जरा आप लोग गौर से, ध्यान से मेरे एक एक शब्द पर गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इंडिया बनाम भारत पर हो रही ओछी राजनीति का संज्ञान ले और देश के नाम पर बने सभी राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वह इंडिया या भारत नाम से बने संगठनों पर प्रतिबंध चाहती हैं। मायावती ने कहा कि भारत जो इंडिया है, प्रसिद्ध और गरिमामय संवैधानिक नाम है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति देश के सभी जातियों, धर्मों के लोगों में बेहद सम्मान है। इसमें बदलाव या छेड़छाड़ के जरिए लोगों की भावनाओं से खेलना बेहद गैर जिम्मेदाराना कदम है। पर असलियत तो यह है कि इंडिया के नाम से बने गठबंधन बनाकर विपक्ष ने बीजेपी को संविधान से छेड़छाड़ का मौका दे दिया है। तो मैंने कहा कि बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान से सुना कि नहीं सुना, मैं आपको बताता हूं। इसमें हेडिंग आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। तो हेडिंग देखिए, मायावती बोली देश के नाम पर बने दलों को प्रतिबंधित करे सुप्रीम कोर्ट। क्या ये लाइन सच की कसौटी पर खरा उतरती है? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। बीएसपी सुप्रीमो ने यह नहीं कहा, बीएसपी सुप्रीमो ने यह नहीं कहा कि देश के नाम पर बने दलों को प्रतिबंधित करे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन यहां पर अखबार ने सीधे सीधे लिख दिया है, सीधे सीधे वो बात कह दी है। जबकि बीएसपी सुप्रीमो ने यह कहा, इस तरह के गठबंधन जो बने हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले।
और यह भी कहा कि अगर बीजेपी को इस पर आपत्ति थी इंडिया नाम से, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया, उसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। और यह भी कहा मायावती जी ने कि इंडिया गठबंधन नाम क्यों रखा गया, कोई और नाम ले लेते। तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन नाम देकर इन लोगों ने बीजेपी को एक मौका दे दिया, जिससे बीजेपी इंडिया नाम से नफरत करे। और ऐसा हो भी रहा है, लोग कह रहे हैं अब भारत भारत बोलो, इंडिया छोड़ो। और ऐसे में इंडिया अगर छोड़ेंगे तो आर्टिकल 1 का उल्लंघन माना जाएगा। बाबा साहेब ने बड़ी ही जद्दोजहद संघर्ष के साथ संविधान तैयार किया, कई देशों के संविधान को पढ़ा लिखा, उसके बाद यह संविधान तैयार हुआ है। हमारे पुरखों ने यह पवित्र दस्तावेज तैयार किया, इसे सम्मान करना चाहिए। इंडिया गायब करेंगे तो आर्टिकल 1 का क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अखबार ने खबर तो छापी, लेकिन एजेंडे के हिसाब से छापी। बीएसपी सुप्रीमो की यह खबर छापी, लेकिन जो लाइन लिखी उस पर कहीं ना कहीं आपत्ति हो सकती है। सीधे सीधे लिख दिया, देश के नाम पर बने दलों को प्रतिबंधित करे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या बीएसपी सुप्रीमो आदेश देंगी? उन्होंने कहा, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो इस पर क्या करे, प्रतिबंधित करे, इंडिया नाम को ना करे, ये उसके ऊपर है। और बीजेपी को दिक्कत है तो जाए ना सुप्रीम कोर्ट, संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर यह हिदायत दे दी है बीएसपी सुप्रीमो ने दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा कि अखबार टीवी को बड़े ही सावधानी के साथ आपको पढ़ना है। मैंने भी अखबार बड़े ही सावधानी से पढ़ा और मैंने सोचा कि आप लोगों को जागरूक किया जाए। आज अगर आप लोग अखबार पढ़ रहे हैं तो जरा सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ पढ़िएगा, नहीं तो कुछ का कुछ निकल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या आप अखबार पढ़ते हैं, क्या आप टीवी देखते हैं? और बीएसपी सुप्रीमो ने जो ये स्टैंड लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।